हाँ जी बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ रहे हैं और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। नाउ हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अगर बेटा मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी की आपके सामने बात करूं, बड़े आराम से समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल, विद चार्ट, विद डायग्राम बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगी, बस जरूरत है दिल थाम के बैठने की। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी की बात करें तो इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमिनिटी का मीनिंग होता है कि कंपनसेट करना, जो आपके नुकसान हुए उनकी भरपाई करना। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो नुकसान हुए हैं, आपके जो लॉसेस हुए हैं, उनकी भरपाई करना होता है इंडेमिनिटी। टू मेक लॉस गुड, जो आपके नुकसान हुए हैं उनको कंपनसेट करना। इट मींस यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वादा किया जा रहा है, और वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे होता है क्या? एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है। किस चीज की प्रॉमिस करती है? कि मैं आपको सेव करूंगी। किस चीज से सेव करेंगे? कि आपको जो लॉसेस होंगे उसकी चिंता नहीं करना, उसकी भरपाई हम कर देंगे, उसकी भरपाई हम कर देंगे। मैं मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का, थोड़ा सा समझना ध्यान से किस तरीके की बातें यहां पे कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते, फिर एक एक पॉइंट लिखेंगे, फिर चार्ट से रिवाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस करता है कि बिजनेस कर रहे हो, जी हां, बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, हां जी, कल को कोई भी कंटिजेंसी हो सकती है, कल को आपका कोई भी नुकसान हो सकता है, जी हां हो सकता है, तो आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इन फ्यूचर अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। इट मींस एक बात तो साफ हो गई। यहां पे आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, इंश्योरेंस कंपनी इन्हें क्या बोल रही है? इंश्योरेंस कंपनी इनसे कह रही है कि यू डोंट वरी, अगर इन फ्यूचर आपका कोई नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस की भरपाई हम करेंगे। इट मींस एक बात तो साफ हो गई है। मैंने अभी आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब होता है कंपनसेट करना। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। कंपनसेट करना। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंश्योरेंस, यस और नो। इट मींस यहां पे दो पार्टी हो गई, एक पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है, एक पार्टी जिसके लिए प्रॉमिस कर रही है, जिसके लॉसेस गुड होंगे। तो जो प्रॉमिस कर रही है, जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, उसे बोलते हैं इंडेमिनिफायर। उसे क्या बोलते हैं? इंडेमिनिफायर। और जिसके लिए कर रही है, हां जी, जिसके लिए कर रही है उसे बोलते हैं इंडेमिनिटी होल्डर, या फिर बोल सकते हैं इंडेमिनिफाइड, या फिर क्या बोल सकते हैं? इंडेमिनिफाइड। दो बातें हमने यहां पे रखी है। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि कंपनसेट किया जा रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को। एक पार्टी कौन? ये वाली पार्टी इस पार्टी को प्रॉमिस कर रही है इन फ्यूचर अगर आपको कोई लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस की कंपनसेट हम करेंगे, हम इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रहे हैं। इट मींस क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज। ओके, देखिए यहां पे इनका फायर लॉस हुआ, क्या इनको टेंशन लेने की जरूरत है? बताओ, क्या इनका लॉस हुआ है, नहीं हुआ है? क्या इनको टेंशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लॉस की भरपाई के लिए इन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी का। और इनका जो लॉसेस होगा इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको कंपनसेट कौन करेगा? जल्दी बताइए। इसको कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। कौन कंपनसेट करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अब मैं आपको इसका नोटिंग करके बताती हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का क्रक्स लिखते हैं, और क्रक्स के बाद फिर मैं आपको डायग्राम से, चार्ट से इसे रिवाइज कराऊंगी। देखिए बड़े आराम से समझिए। इट मींस व्हाट डू मीन बाय इंडेमिनिटी, मेरे साथ साथ नोट करिए। इंडेमिनिटी से घबराने की जरूरत नहीं। इंडेमिनिटी का मतलब होता है कंपनसेट करना, भरपाई, भरपाई करना। और भरपाई कब होती है?
जल्दी बताओ, कब होती है? जब लॉसेस होते हैं। इट मीन्स लॉसेस की क्या हो रही है यहां पे? भरपाई हो रही है। येस और नो? चलिए मैम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पार्टी by which one party promises to save, प्रॉमिस कर रही है, सेव कर रही है, प्रॉमिस करने की, सेव करेंगे किसे? अदर पार्टी को। अदर पार्टी को किस चीज से? किस चीज की सेविंग होगी? फ्रॉम लॉस कॉज्ड। उनको जो नुकसान हुए हैं, उनको जो नुकसान हुए हैं बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर और by conduct of any other person, conduct of any other person। इट मीन्स बड़े ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी का मीनिंग क्या है? कंपनसेट करना, मतलब भरपाई करना। भरपाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो सकता है? एक्सप्रेस, बोल के, लिख के। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इंप्लाइड भी हो सकता है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट आपका इंप्लाइड भी हो सकता है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि इसके अंदर कितनी पार्टी थी, जरा बताना। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक पार्टी, प्रॉमिस कर रही है सेव करने के लिए अदर पार्टी को। बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी बताओ, क्या यहां पे वन पार्टी ये है? वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव, इट मीन्स इनको प्रॉमिस कर रही है, सेव कर रही है किससे? अदर पार्टी। अदर पार्टी में कौन आ गया? ये मिस्टर, ये आए ना, अदर पार्टी में ये फॉल करते हैं। और जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंश्योरेंस एजेंट। एंड अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कंपनसेट करने की प्रॉमिस की जा रही है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो वन पार्टी है उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, जो वन पार्टी है उसे क्या बोला जाएगा? क्या नाम लिखूं इसका वन पार्टी का जो प्रॉमिस कर रहा है? इंडैमिनीफायर। इंडैमिनीफायर। और अदर पार्टी को क्या बोला जाएगा? इंडैमिनिटी होल्डर। जल्दी बताओ, अदर पार्टी को हम क्या बोलेंगे? इंडैमिनिटी होल्डर। इट मीन्स आपको इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो रहा होगा, एक तरफ क्या है? इंडैमिनीफायर, और दूसरी तरफ क्या है? इंडैमिनिटी होल्डर। इंडैमिनिटी होल्डर को हमने दूसरा नाम भी दिया, क्या? जल्दी बताओ, दूसरा नाम क्या दिया? इंडैमिनीफाइड। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के, और इंप्लाइड की बात करें तो बिना बोले। अब ये बिना बोले जो पॉइंट मैंने ऐड किया, इंप्लाइड किस तरीके से हो सकता है वो मैं आगे चल के जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी एजेंसी का, उसमें और ज्यादा क्लियर करूंगी। एजेंसी में क्या होता है? एजेंट होता है। कौन होता है? एजेंट होता है, और एक होता है प्रिंसिपल। थोड़ा सा मैं बता देती हूं, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है, और काम करने के दौरान अगर उसे कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसका प्रिंसिपल करता है, और इसके लिए उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मतलब लिख के देने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे इंप्लाइड हो गया ना मैम। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस तो आप समझ गए, लिख के उन्होंने किया। इंप्लाइड कहां हो सकता है? आगे चल के तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा।
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पार्टी होती हैं, एक कौन होता है, प्रिंसिपल, और जिसको अपॉइंट किया जाता है काम करने के लिए उसे एजेंट बोलते हैं। एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है। इट मीन्स एजेंट को अगर कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई प्रिंसिपल करता है। और यहां पे आपको कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी करने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है, तो वो इंप्लाइड का एग्जाम्पल हो गया। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। आर यू गॉट द पॉइंट? ये मैंने एक डायग्राम से आपको क्लियर किया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कराना। अब मैं आपको एक नई टेक्निक से और बताती हूं। ये मैंने क्रक्स बनवाया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रैक्टिकल। अब मैं आपको तीसरी टेक्निक जो है वो है हमारी चार्ट। ड्यूरिंग एग्जाम फास्ट ट्रैक रिवाइज करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या है, जल्दी बताइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम और बाय कंडक्ट ऑफ promisor himself और by conduct of any other person। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का एग्जाम्पल बताइए क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कितनी पार्टी होती है मैम, दो पार्टी होती है। एक होता है इंडेमिनीफायर who promised to indemnify or make good the loss called indemnifier, and second one is indemnity holder। Person whose loss is made good is called indemnified or indemnity holder। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था जो था क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, वो खत्म हो गया। अब देखो आप अपनी बुक से जस्ट रीड कर सकते हो, जो नोट्स दे रखे हैं डिटेल बुक है। Contract of indemnity is a contract by which one party promised to save the other party from loss caused to him by conduct of promisor himself or by conduct of any other person। Contract of indemnity may be expressed, may be implied। एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। उसके बाद the person who promised to indemnify or make good the loss is called indemnifier, and person whose loss is made good is called the indemnified or indemnity holder। इसी के साथ साथ आपका जो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, वो मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री में बताया था कि पहले एक ही एक्ट हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी से सारे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट होते थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन थे आपके जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशल जनरल प्रिंसिपल्स तो थे ही, वो 1 से लेके 75 सेक्शन तक थे। 76 से लेके फिर 123 तक आपके सेल्स वगैरह के प्रोविजन थे। मैंने बताया कि सेल्स भी अलग हो गया था, फिर बाद में अलग नाम से आया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप भी अलग हो गया, नेगोशिएबल भी अलग हो गया। आज भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर दो तरीके की प्रोविजन रेगुलेट किए जाते हैं। वन इज अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकेंड वन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, एजेंसी, ये सारे कवर किए जाते हैं, जो कि एक स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इसी तरीके के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, नई नई टेक्निक्स, नई डायग्राम्स, चार्ट्स आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है CS प्रीति सिंह क्लासेस, और फर्दर वीडियोस, फर्दर क्लासेस कनेक्टेड टू योर सिलेबस आप देखते रहिए घर बैठे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।